हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, मतलब कि सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसके आगे का इसमें टॉपिक है आज का हमारा एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉइड्स, मतलब कि क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। तो चलिए फिर समझते हैं। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था? मैनमेड सैटेलाइट पढ़ा था ना। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर जाकर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग एस्टेरॉइड्स। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सन के जो चारों तरफ क्या मूव करता है? सन के चारों तरफ हमारा प्लैनेट मूव करता है, और प्लैनेट के चारों तरफ क्या मूव करता है? मून मूव करता है। तो दूसरे और भी तो बहुत सारे स्टार्स है ना, तो ये सब भी तो हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में है। लेकिन इसके साथ साथ छोटी छोटी टाइनी बॉडी भी होती हैं जो घूमती रहती हैं, और ये क्या होती हैं? छोटी छोटी चीज़ें एस्टेरॉयड होती हैं और मेटेरॉइड्स होती हैं। तो चलिए फिर समझते हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को सोलर सिस्टम की फ़ोटो दिखाई थी ना, चलिए फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए सोलर सिस्टम है ना, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोग को प्लैनेट याद करने का तरीका बताया था ना, कि माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये याद करने का तरीका है। तो जो हमारा मार्स और जुपिटर होता है ना, ये हमारा मार्स हो गया, ठीक है। ये मार्स है ना, ये मार्स हो गया और ये जुपिटर हो गया। तो जो इनके बीच में जो कौन सा बेल्ट होता है? एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। ये दिख रहा है ना, इनके बीच में कौन सा बेल्ट होता है? एस्ट्रॉयड का बेल्ट होता है। हाँ, तो चलिए इसे भी हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये सन है और सन के चारों तरफ ये प्लैनेट घूमते हैं, तो इसके आजू बाजू ये हमारे एस्ट्रॉयड भी घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये पार्टिकल रॉक है जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, और ये होते हैं एस्टेरॉयड, ठीक है। इतना समझ में आया? तो हमारा सेकंड पॉइंट है, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। और ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये मैंने अभी बताया आप लोग को। तो हमारा थर्ड पॉइंट है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत सालों पहले जो मतलब करोड़ों साल पहले कुछ प्लैनेट हुआ करते थे, वो प्लैनेट कुछ फूटे और कुछ फूटने के बाद उनके कुछ रिमेन्स बच गया, और वो पत्थर कुछ बच गए, वही एस्ट्रॉयड है, ठीक है। एस्ट्रॉयड है, और वही क्या है, ग्रेविटी के कारण ऑर्बिट करते रहते हैं। तो सन को मैंने बताया था ना कि ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी क्या के रखती है? आपको घुमाते रहती है सन के चारों तरफ। सन की ग्रेविटी के कारण इस तरीके से ऑर्बिट करते रहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ना। तो यही कह रहा है कि विस्फोट के बाद भी ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं, तो वो ग्रेविटी के कारण है, ठीक है। ग्रेविटी के कारण सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और ये हमारा देखिए, ये डायग्राम है। हाँ, एस्ट्रॉयड इस तरीके के दिखते हैं। ये पत्थर ही तो एक होते हैं ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये सोलर सिस्टम है। चलिए, मेटेरॉइड्स मतलब कि उल्कापिंड। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या है? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहा जाता है। कहने का मतलब है छोटा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एस्ट्रॉयड से छोटे होते हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं ना, तब जब अर्थ पर ये आने वाले रहते हैं तो उन्हें मेटेरॉइड्स कहा जाता है। और ये भी सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। सन के चारों तरफ घूमते घूमते अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं, और अर्थ पर भी आते हैं और अर्थ के पास भी गिरते हैं, ठीक है। और तो उन्हें ही हम उल्कापिंड कहते हैं, मतलब कि मेटेरॉइड्स कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, कभी कभी ये उल्कापिंड
तो वही पॉइंट लिखा है कि कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि घर्षण के बारे में भी तो जानना होगा ना कि घर्षण क्या होता है। तो चलिए फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी है और रोड है। ठीक है, गाड़ी आप छोड़ देते हैं तो वो हमेशा लुढ़कते हुए चलती है, लुढ़कते हुए चलेगी ना। अगर आप छोड़ दोगे तो अगर नीचे स्लोप होगा तो नीचे लुढ़कते हुए चली जाएगी। लेकिन बराबर जब रोड होता है तो थोड़े समय तक चलेगी और रुक जाएगी। ब्रेक नहीं भी लगाओगे तब भी तब भी रुक जाएगी। कैसे रुक जाती है? अपने आप अपने आप क्या होता है कि रुक जाती है? तो जब आप अपोजिट जाते हैं ना तो घर्षण मतलब कि फ्रिक्शन होता है। किसी भी दो चीज़ों में जब घर्षण होता है ना तो अपने आप रुकने लगती है, अपोजिट फोर्स होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। जब क्या होता है कि मेटेरॉइड्स ऊपर से स्पेस से, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्पेस है, स्पेस से जब अर्थ पर आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ अर्थ है तो मेटेरॉइड्स आ रहे हो स्पेस से अर्थ पर, तो उन्हें हवा मिलेगी तो घर्षण उन्हें रोकने की कोशिश करेगी। तो वो हवा और स्पीड दोनों के कारण वो बर्न अप हो जाते हैं, जल जाते हैं। जैसे हमने क्या देखा था कि ऊपर जब हम जैसे स्काई डाइविंग लगाते हैं ना तो हम लोग जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हवा के कारण क्या होता है, उनका ऐसा चेहरा मतलब बहने लगता है ना, जैसे हवा में उड़ रहे हों, और हमारे कपड़े पूरे पीछे की तरफ खींचने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। तो जब पत्थर नीचे आता है ना तो जल जाता है, तो उसे ही हम शूटिंग स्टार कह देते हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। किस कारण से जलते हैं ये? ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो एक वहम होगा आप लोगों में ना कि अधिकतर हम कहते हैं ना कि तारा टूटा है, तो चलिए तो इसका भी वहम दूर करते हैं। ठीक है, तो वो तारा दिखता तो है कि टूटा, लेकिन वो टूटा हुआ तारा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि तारा टूटा है तो आप ये मत बोलिएगा कि साइंस और सोशल साइंस मैंने दोनों पढ़ी ही हुई है। ठीक है, तो एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉइड्स ये दोनों ही एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। ठीक है, मेटेरॉइड्स क्या होता है, रात में अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं। तो क्योंकि वो जल रहे होते हैं ना, तो उनका एयर का फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि तारा टूट गया हो, और वो तारा नहीं होता है, वो पत्थर होता है। वो बहुत तेज़ी से अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जाता है, मतलब बहुत ही तेज़ी से एटमॉस्फेयर पे आ रहा होता है और वो बर्न अप हो जाता है। तो कभी कभी ज़्यादा बड़े पत्थर होते हैं ना तो वो जलते नहीं हैं और अर्थ पर गिरते हैं और गड्ढा कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया ना कि जो हमारा तारा टूटता है तो वो तारा टूटता नहीं है, वो हमारा क्या होता है, वो पत्थर होता है। ठीक, और वही जब हम अर्थ से जब अर्थ पर गिरता है, ये पत्थर होते हैं जो जल नहीं पाते हैं, तो वो अर्थ पर गिरते हैं और तो पृथ्वी पर गड्ढा बना देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ फोर्थ पॉइंट में कही गई है कि कभी कभी कोई उल्का पूरी तरीके से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो चलिए डायग्राम भी आप लोग को दिखाई देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा दिखाई पड़ता है शूटिंग स्टार। ये देखिए ये शूटिंग स्टार है, इस तरीके से दिखाई पड़ता है ना कि हाँ तारा टूट रहा है। तो अब मत बोलिएगा कि हाँ तारा टूट रहा है, ये वहम आप लोग का दूर हो गया ना कि ये तारा नहीं होता है, ये पत्थर होते हैं। ये इस तरीके से देखिए पत्थर एकदम जल रहे हैं, तो कभी कभी ये क्या होते हैं, जल जाते हैं। स्पेस में ही वो जल जाते हैं।
और कभी कभी बच जाते तो वही अर्थ पे आकर के गड्ढा बना देते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और लगभग फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट ही हो गया है। तो अब मैं कुछ दिनों में मतलब क्या बोलते हैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू।